देश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा गन्ने की एक नई और उन्नत किस्म कर्ण 18 विकसित की गई है, जो देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए बेस्ट है। ये किस्म पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त मानी गई है। हमारे गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से हाल में ही को 18022 कर्ण 18 के नाम से एक नई किस्म विकसित की है गन्ने की। ये किस्म बहुत ही अच्छी उपज वाली है, अच्छी चीनी और उपज की दोनों का संयोजन से तैयार की गई है। किस्म का जो केन यील्ड है वो 886 टन 886 क्विंटल 98.6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उत्पादन होगा। तो मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए बहुत ही अच्छी उपज वाली किस्म होगी, जो अब तक की जितनी भी किस्में रिलीज की हैं उनमें सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। इसमें जो चीनी प्रता भी है वो 12 महीने में हमारी रिकवरी भी 11 के आसपास लगभग मानी गई है। और जो CCS जो कॉमर्शियल केन शुगर है, जिसको वाणिज्यिक जो शर्करा प्रतिशत है, वो उसमें भी 12.6% मतलब 12.6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें प्राप्त किया गया है। हमारे यहाँ क्रिप सेंटर में लगभग 9 सेंटरों पे इसका ट्रायल किया गया और सभी सेंटरों पे ये पास होने के बाद ये वैरायटी रिलीज हुई है हमारे उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के लिए, जिसमें हमारा हरियाणा, पंजाब, सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान आता है। ये किस्म की खासियत ये है कि ये किस्म जो है पहले की जो किस्में हैं, जैसे 50-11 किसान लगा रहे हैं को CO0 5011, उसको रिप्लेस करने में बहुत ही अहमियत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि उस किस्म में प्रॉब्लम आ रही है किसानों को। उसमें कांटे भी हैं, उसकी लीफ है वो थोड़ी धारदार होती है, तो किसान को जो स्ट्रिपिंग की लेबर है वो भी नहीं कर पाती, उसमें विल्ट भी है और अदर प्रॉब्लम भी है। लेकिन ये किस्म है, इसमें न तो कोई कांटे हैं, गन्ना भी अच्छा है और छोलने में सेल्फ डिट्रेसिंग टाइप है। तो मेरे समझ में ये किस्म बहुत ही अच्छी है किसानों के लिए। और साथ में इसका रेटून है, बहुत ही अच्छा रेटून है, 50-11 से बहुत ही बेहतरीन किस्म है। इसका रेटूनेबिलिटी अच्छी है और इसमें जो CF13 जो रेड रॉट की रेसिस्टेंट है वो भी इसमें रेसिस्टेंस है, चेक किया गया है सभी लोकेशंस पे। तो इस तरह से सारे चीज़ों को मिला के ये वैरायटी इसके अलावा भी ये वैरायटी का एक खासियत ये है कि क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी है। क्लाइमेट रेजिलेंट बोले तो इसमें है ना, जो सैलिनिटी टॉलरेंस और ड्राउट टॉलरेंस के गुण हैं, ये हमारे यहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो सभी चीज़ों को मिलाते हुए ये है एक बहुत ही अच्छी वैरायटी होगी, जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए है। मैं आशा करता हूँ कि सारे किसान भाई हैं जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हम थोड़ा थोड़ा बीज देंगे, क्योंकि बीज की अभी सीमित मात्रा है। प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम कृषि विज्ञान केंद्र और शुगर मिल्स को दें पहले, और थोड़ा बचे तो किसानों को भी देंगे। इस तरह से वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं केंद्र पे और बीज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। गन्ने में एक लाल आ जाती है, जी जी जी, इसकी क्या खासियत रहने वाली है? एक्चुअली जो लाल सड़न रोग है उसके प्रति हमने टेस्ट किया है। हमारी जो ये जो 18022 को, ये प्रतिरोधी किस्म है, ये रेसिस्टेंट है, इसको अच्छी तरह CF13 की जो कि 238 में आया गया वो संवेदनशील है। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद ही हमने वैरायटी निकाली है। लाल सड़न इसमें नहीं आता है और तब ही है किसानों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। गन्ने की मिठास की बात करें तो मिठास में जैसे मैंने बताया कि इसमें जो कॉमर्शियल केन शुगर है वो 12.6 टन प्रति हेक्टेयर है। लगभग चीनी मतलब जो रिकवरी है वो 11 के आसपास रहेगी, और जो सुक्रोज प्रतिशत है वो 18.17 है प्रतिशत है। तो मैं समझता हूँ कि अदर किस्मों की तरह ये भी एक बेहतरीन किस्म होगी। किसान भाइयों से क्या अपील करेंगे? किसान भाइयों से आग्रह है कि इसका एक एक आंख बहुत ही मूल्य है, जितना भी बीज मिले उसको अच्छी तरह लगाएं, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए है आप अपना मतलब बीज तैयार कर सके। जितनी भी बीज मिले, सपोज 100 या 200 आंखें, उनको अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से देखभाल करके लगाएं और संस्था से ही बीज प्राप्त करें, इधर उधर से कहीं से बीज ना ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।